अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम उस तारीखी दिन की बात करेंगे जब हक और बातिल के दरमियान पहला बड़ा मुकाबला हुआ, बद्र की लड़ाई। जंग बद्र, हक और बातिल का पहला बड़ा मुकाबला। इस्लाम की तारीख में जंग बद्र को एक बेहद अजीम और फैसलाकुन लड़ाई के तौर पर याद किया जाता है। यह सिर्फ एक मामूली जंग नहीं थी, बल्कि यह हक और बातिल के दरमियान पहला बड़ा टकराव था। ये वो दिन था जब अल्लाह ने अपने सच्चे बंदों की मदद फरमाई और यह साबित कर दिया कि ताकत और तादाद नहीं, बल्कि ईमान और सब्र ही जीत की बुनियाद होते हैं। जंग का पसे मंजर, इस जंग की जड़ें उस जुल्म और सितम में थीं जो कुफ्फार मक्का ने मुसलमानों पर बरसों से कर रखा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के सरदारों को यह नागवार गुजरा। उन्होंने मुसलमानों को तरह तरह के मजालिम में मुबतला किया, उन्हें सज्जाएं दी, तशद्दुद किया और यहाँ तक कि कई सहाबा-ए किराम को शहीद कर दिया। जब यह जुल्म हद से बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपने साथियों के साथ मदीना की हिजरत कर ली। मगर कुरैश के कुफ्फार ने इसके बाद भी चैन न लिया। वे हर वक्त इस कोशिश में लगे रहे कि इस्लाम को जड़ से मिटा दिया जाए। मुसलमानों की जायदादें जब्त कर ली गईं, उनके घरों को लूट लिया गया। हालात इतने संगीन हो गए कि लड़ाई के अलावा कोई और चारा न रहा। जंग की तरफ बढ़ते कदम। 17 रमजान 2 हिजरी का दिन था जब मुसलमानों का एक छोटा सा गिरोह मक्का के बाहर बद्र के मैदान में कुरैश की एक बड़ी और ताकतवर फौज के मुकाबले में जा खड़ा हुआ। मुसलमानों की कुल तादाद सिर्फ 313 थी, जिनमें कई ऐसे भी थे जिनके पास कोई हथियार तक नहीं था। सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और बहुत कम तीर तलवारें थीं। दूसरी तरफ कुफ्फार मक्का का लश्कर 1000 से ज्यादा लड़ाकों पर मुश्तमिल था। उनके पास हर तरह के असलहे, घोड़े और ऊंटों की भरमार थी। जाहिरी तौर पर यह जंग मुसलमानों के लिए नामुमकिन सी लगती थी, लेकिन अल्लाह की मदद का वादा था। जंग से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुफ्फार की फौज कितनी बड़ी है, तो आपने अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए और रुक रुक कर यह दुआ की, या अल्लाह, अगर आज ये थोड़े से मुसलमान हलाक हो गए तो इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह रूहानी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने फरिश्तों की एक फौज को मैदान बद्र में भेज दिया। मुसलमानों ने यह देखा कि उनके दुश्मन खौफ में पड़ गए और मैदान जंग का नक्शा ही बदलने लगा। जंग का आगाज जंग से पहले अरब की रवायत के मुताबिक मुकाबला हुआ। कुरैश की तरफ से वलिद बिन उक़बा, शैबा और उतबा जैसे नामवर सूरमा आगे आए, जबकि मुसलमानों की तरफ से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु मैदान में उतरे। कुछ ही देर में कुरैश के ये तीनों नामवर जंगी सरदार हलाक कर दिए गए। इसके बाद मुकम्मल जंग शुरू हो गई। मुसलमानों का हौसला अल्लाह के भरोसे से बुलंद था और फरिश्तों की मदद से उन्हें एक अजीब ताकत हासिल हो गई थी। कुफ्फार मक्का का एक एक करके बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अब्बू जहल, उमैया बिन खलफ और कई दूसरे जालिम कुरैश के लीडर शामिल थे। अल्लाह की मदद और जंग का अंजाम। जंग के दौरान मुसलमानों को अल्लाह की मदद साफ नजर आने लगी। आसमान से फरिश्तों की फौज उतरी जो सफेद कपड़ों में थे और उनके चेहरों पर चमक थी। उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और कुफ्फार के दिलों में खौफ बिठा दिया। मुसलमानों ने 70 से ज्यादा कुरैश के लीडरों को हलाक किया और 70 को कैद कर लिया। बाकी बचे हुए दुश्मन भाग खड़े हुए। यह इस्लाम की पहली बड़ी जीत थी और इसने यह साबित कर दिया कि अल्लाह की मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जंग बद्र से मिलने वाले सबक, ईमान और सब्र ही असली ताकत है। अल्लाह अपने सच्चे बंदों की मदद जरूर करता है। जुल्म चाहे जितना बढ़ जाए, मगर हक की जीत यकीनी होती है। कुफ्फार की बड़ी से बड़ी ताकत भी अल्लाह की ताकत के आगे कुछ नहीं।
जंग बद्र ने इस्लाम की बुनियाद को और मजबूत कर दिया और ये साबित कर दिया कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह हम सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए और हमें हक की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। ऐसे ही इस्लामी तारीखी वाक़ियात के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।